अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक देरीना मसले के ऊपर समाअत की गई है, जो कि मसला गुज़िश्ता 1 डेढ़ साल से दिखाई दे रहा है चलता हुआ। दूध की कीमतों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अदालत ने रेट जो है वो तयन किया था और 94 रुपये फ़ी लीटर दूध का रेट जो है वो फ़िक्स कर दिया गया था बाय द लॉ, बाय कोर्ट। लेकिन जो रिटेलर्स हैं, जो इस वक्त लोग हैं, डेयरी फार्मर्स हैं, वो 130 रुपये तक दूध फ़रोख्त करते नज़र आ रहे हैं, जिस पर आज समाअत की गई। इसमें कमिश्नर कराची भी पेश हुए और कमिश्नर कराची को जो है वो आज कमरे अदालत में सरजनिश का निशाना बनाया गया या बरहमी का इजहार किया गया। वो तमाम चीज़ें क्या हुआ आज कमरे अदालत के अंदर, आज जानेंगे। इस वक्त कोर्ट रिपोर्टर K21 न्यूज़ मोहम्मद ज़ीशान ऑन कॉल मौजूद है। ज़ीशान, जानना चाहूँगा सिंध हाई कोर्ट के अंदर आज कमरे अदालत के अंदर दूध के हवाले से समाअत हुई, क्या देखने में आया? जी बिल्कुल, देखिए आज बिलाल खान दूध की कीमत में इजाफे के निशान, खिलाफ आपको जो मेरी है वो आवाज़ आ रही है? दरखास्त के मुतालिक केस की समाअत हुई थी। आज जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर एजाज हुसैन अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने कमिश्नर कराची को 1 माह के अंदर जो है दूध की कीमतों का तयन करने की हिदायत कर दी, जबकि अदालत ने रिमार्क दिए कि अदालत कमिश्नर कराची से दूध की कीमत का मसला 1 माह में हल करने से मुतालिक तहरीरी यकीन जानी जमा कराने का हुक्म दिया। अदालत ने रिमार्क दिए कि 1 माह में अगर आपने दूध की कीमतें जो है वो मुकर्रर ना की, इसके बाद जो है कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। डेयरी फार्म के मुताबिक बात की जाए तो आज देखा जा रहा है कि शहर भर के अंदर जो है बिलाल खान 130 रुपए कीमत पर जो है वो दूध फरोख्त हो रहा है और शहर कायद के मुख्तलिफ मंडी में जो है वो दूध की किल्लत पैदा हो गई है। दूध से मुतालिक बात की जाए तो शहर कायद में वैसे तो 110 रुपये मुकर्रर की गई थी कमिश्नर कराची की जानिब से, 99 रुपये मुकर्रर की गई थी, मगर 110 रुपये तक जो है वो दूध फरोख्त किया जा रहा था। लेकिन आज एक बार फिर जो है डेयरी फार्म की जानिब से 130 रुपये जो है वो कीमत में आज दूध बेचा जा रहा है, जिस पर जो है आज दरखास्त गुजार के वकील इरफान अजीज की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि मेरे मोक्कल की जानिब से जब इस दूध की खरीदारी के रेट पूछे गए 110 99 रुपये और 110 रुपये में दूध बिकने वाला जो है वो शहर कैट में जो है 130 रुपये में जो है वो फरोख्त किया जा रहा था, जिस पर जो अदालत ने बरहमी का इज़हार करते हुए जो है कमिश्नर कराची से रिपोर्ट गलत तलब की। तो उनका कहना था कि आइंदा समाअत पर जो है तफसीली रिपोर्ट पेश की जाएगी। शहर कैट में जो दूध फरोख्त किया जा रहा है उसके रेट जो है आपके जो बेचता जा रहा है डेयरी फार्म की जानिब से 130 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि कमिश्नर कराची के लिस्ट में जो है वो 99 रुपये जो है वो दूध फरोख्त किया जा रहा है शहर भर में। जी बिलाल अच्छा, खान। ज़ीशान, ये भी जानना चाहूँगा, जस्टिस साहब ने ये सवाल किया यहाँ पर कि ये मसला बड़ा देरीना मसला है, क्यों हल नहीं होता है? क्योंकि बारहा डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से ये कहा जाता है कि हम मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं कमिश्नर कराची से, लेकिन कमिश्नर कराची टाइम नहीं देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए बिलाल खान आज ये जो है वो दरखास्त गुजार के वकील की जानिब से इरफान अजीज की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि रिटर्नरी फॉरम्स वालों की जानिब से जो है वो यकीन जारी नहीं कराया जा रही कि मुकर्रर रेट जो है किस मुकाम पर जो है मुकर्रर करेंगे। इस वक्त जो है मौलूद हराम के अंदर नजर न्याज लंगर तबरुकात का सिलसिला जो है वो हर सबील पर किया जाता है, मगर इसकी बाइस जो है वो शहर कैट में जो है 130 रुपये जो है जो मुकर्रर होलसेल रेट जो है इनके 99 रुपये 100 रुपये मुकर्रर किए गए थे, लेकिन इनकी जबरी तौर पर जो है वसूली का सिलसिला जारी है। 130 रुपये जो कीमत मुकर्रर की गई थी वो अब भी की गई है, जबकि रिटर्नर जो है वो फॉरम वालों से पूछा गया कि क्या आप लोगों ने किस कमिश्नर कराची की लिस्ट पर जो है वो आप पाबंद रहे, क्या आपने जो है वो कमिश्नर कराची के अहकाम हवा में तो नहीं उड़ा दिए, जबकि सरकारी वकील की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि बिल्कुल जो है रिटर्नर दूध सप्लायर जो हैं वो उनकी जानिब से जो है मनमानी कीमतें जो है बढ़ाई जा रही हैं। 130 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है, कहीं 125 रुपये लीटर जो है वो दूध फरोख्त किया जा रहा है। आज एक बार फिर जो है अदालत ने बहरीमी का इज़हार करते हुए आइंदा समाअत पे जो है रिटर्नर जो हैं वो दूध फरोख्त करने वाले जो है मालकान उनको जो है तलब कर लिया है, लेकिन दौरान समाअत देखा गया था कि दरखास्त गुजार के वकील इरफान अजीज की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि दूध की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जो है वो हम जो है अगर आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हम जो है वो कोई एक्शन लेंगे। लेकिन दौरान समाज जो है देखा गया था जस्टिस की जानिब से जो रिमार्क दिए गए थे, देखा जा रहा था कि दरखास्त गुजार के वकील की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया जाए कि आइंदा की जो है वो समाज से पहले जो है हम मुकर्रर वक्त जो है मुकर्रर कीमतें जो हैं वो मुकर्रर कर देंगे। जी बिलाल खान। अच्छा ज़ीशान, ये भी जानना चाहूँगा, कमिश्नर कराची भी आज कमरे अदालत में पेश हुए, उनसे क्या सवाल किए गए, उनकी जानिब से क्या ब्रीफिंग दी गई है जस्टिस साहब को? जी
जी बिल्कुल, देखिए आज जो है कमरा अदालत में देखा गया था कि दौरान समाज जो है वो जस्टिस साहब की जानिब से रिमार्क किए गए कि अगर आपने 1 माह के अंदर जो है मुकर्रर कीमतें मुकर्रर नहीं की तो आपके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दौरान समाज देखा गया था कि दरखास्त गुजार के वकील इरफान अजीज की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि डेयरी फार्म वालों की जानिब से जो है मनमानी कीमतें जो है मुकर्रर की कर दी जाती कमिश्नर है। साहब ने जब भी ज़ीशान अगर वजह नहीं बताई कि इतना डिले क्यों कर दिया गया ये मामला? जी, जी बिल्कुल, देखिए कमिश्नर कराची की जानिब से कहा गया कि हम जो है शहर कैद के मुख्तलिफ जो है वो मिल्क शॉप पर जो है छापे भी मारते हैं, इनके खिलाफ जो है चालान भी करते हैं, लेकिन इनके बावजूद जो है ये अपनी मुकर्रर कीमतों पर जो है वो फ़रोख्त करते हैं दूध। अब के जो शहर में मुहर्रम उल हराम के अंदर तबरुकात, नज़र, लंगर के दौरान जो है देखा जाता है कि यही जो है कीमतें बढ़ाई दी जाती हैं, जिसकी वजह से जो है शहरियों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। एक चीज़ जो है चले महंगाई शहर कैद में कहा जाता है कि महंगाई के दिन बेकाबू हो गया, जी। बेकाबू हो गया, बेकाबू हो गया, लेकिन उसी दौरान देखा जाता है कि होलसेलर जो हों और इसके अलावा जो डीलर हैं वो अपनी मनमानी कीमतें लेते हैं। कमिश्नर कराची की जानिब से दावे तो बहुत से किए जाते हैं कि हमने जो है इतने चालान किए, मगर वो सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक दिखाई देते हैं। आज कमरे अच्छा अदालत ज़ीशान, ये भी में कहा गया जो है कि 1 माह में अगर दूध की कीमतों का तयन ना किया गया तो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में इस चीज़ को लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर साहब का इस पर क्या जवाब था? जी बिल्कुल, देखिए आज देखा गया था कि कमीशन कराची की जानिब से अदालत को यकीन दहानी कराई गई थी कि स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर दूध की कीमतों का मसला हल करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बताता चलूँ आपको कि ये एक बार नहीं, कमिश्नर कराची की जानिब से जो है अदालत को यकीन दहानी कराई गई, ये मुतअद्दिद बार कराई गई कि हम जो अच्छा। है मुकर्रर जो है वो कीमतें जो है फौरी तौर पर जो है इस मसले को हल करेंगे, लेकिन वो हल करने की बातें सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक रहती हैं, लेकिन अमल दरार अच्छा ज़ीशान, ये भी यहाँ पर जो है वो सवाल बनता है क्योंकि डेयरी फार्मर्स की जानिब से ये भी कहा गया है कि दूध के हवाले से जो उसमें मलाई होती है या फिर जो भी चीज़ें उसमें इंग्रेडिएंट ज़रूरी होते हैं तो उस हिसाब से रेट मुख्तस किए जाने चाहिए, तो इस पर ब्रीफिंग किसी जानिब से दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए आज ही अदालत की जानिब से रिमार्क दिए गए थे कि अगर 1 माह में दूध की कीमतों का तयन न किया गया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने जो है दूध की कीमतें ₹94 मुकर्रर की थी, लेकिन इसके बावजूद डेयरी फार्म की जानिब से मनमानियों का सिलसिला जारी है। ₹130 में फ़रोख्त ठीक कहाँ है। हो रही है? चले शहर खैर में अगर महंगाई से मुतालिक बात की जाए, महंगाई का जंग तो चलो बेकाबू हुआ है, लेकिन इसके अलावा जो कमिश्नर कराची के रेट मुकर्रर जो है ₹94 हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर में जो है अंडे नगरी चौपट राज दिखाई दे रहा है। कमिश्नर कराची की जानिब से 400 भी ज़ीशान, अगर अगली चालान समात किए कब है? जाएँ, लेकिन वो चालान आइंदा समात जो है 1 माह के बाद जो है वो तलब ठीक कर है। ली गई है और आइंदा समात में जो है वो तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। जी बिलाल खान। ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया अदालती कार्रवाई के हवाले से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, मामलात वाज़ेह हो चुके हैं। हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि दूध के अंदर भी जो है वो डिफरेंस रखा गया है। हैदराबाद में ये कहा जाता है कि उसमें क्रीम निकाल ली जाती है, कराची के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे ये बताया जाता है कि क्रीम इसमें मौजूद होती है, ज़्यादा अच्छा है, सेहत बख्श है। ये तमाम चीज़ें कहा जाता रहा है एसोसिएशन की जानिब से, जो डेयरी फार्मर्स की एसोसिएशन है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अदालती अहकामात ₹94 फ़ी लीटर और फ़रोख्त किया जा रहा है दूध फरोशों की जानिब से ₹130 फ़ी लीटर मुहर्रम उल हराम के इस महीने में, और ज़्यादा इसमें जो है वो सबीलें लगाई जाती हैं, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, ख़रीद ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फ़रोख्त करने वालों ने रेट बढ़ाया है। उसकी वजह क्या है? इस पर जो है वो डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का मौक़िफ़ भी लेना इंतहाई ज़रूरी है। इस वक्त मेरे साथ DCFA के सदर शाकिर उमर गुज्जर साहब ऑन कॉल मौजूद। शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये देरीना मसला अब हल होने जा रहा है ऐसा लगता है। जस्टिस साहब ने कमिश्नर साहब से सवालात किए हैं, बरहमी का इज़हार किया, 1 माह का टाइम दिया है। क्या लगता है कि अब मीटिंग्स हो जाएंगी कमिश्नर कराची की आपके साथ? हेलो जी शाकिर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया K21 का जी। कि हमारी आवाज को अवाम उन्नास के सामने रखने के लिए हमें आपने इनवाइट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि आला अदलिया का ये बहुत अच्छा फैसला है और देरीना मसला हल होने जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला हकायक के शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पर कमिश्नर कराची से हमें उम्मीद है वो नोटिफिकेशन करेंगे। अच्छा, आप लोगों को भी जो है वो एक्सपेक्टेड है कि बुलाया जाए, तो क्या जो है वो मौका अपनाया जाएगा कि ₹130 दूध फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि ₹94 फ़ी लीटर दूध मुतय्यन किए गए थे रेट?
असल में बिलाल वो देखिए ना, हम रमजान पहले हम रुक गए थे कोविड के मामले में, और अब हम मुहर्रमुल हराम के एहतराम में रुके हैं। यकीनन 20 रुपए लीटर का इजाफा अभी मुतवक्के है, मतलब 150 रुपए तक जाएंगे। तकरीबन 150 रुपए लीटर का इजाफा हमारे आज भी मीटिंग हुई है। ये तो बड़ी शाकिर साहब, नोटिफिकेशन कम अज कम भी नोटिफिकेशन 150 का होना चाहिए। ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, और तौहीन अदालत के जुमरे में कहने का हुक्म दे दिया है जस्टिस साहब ने। नहीं देखो, मैं बताऊं आपको, उसके अंदर हम पाबंद हैं हुकूमती फैसले के, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कमिश्नर कराची साहब को कहा है, और कमिश्नर कराची से हमें उम्मीद है कि वो मेरिट पे फैसला करेंगे। मतलब ये उम्मीद है कि 150 रुपए फी लीटर ले जाएंगे दूध को? तकरीबन जी जाना चाहिए, अगर नहीं जाएंगे तो हम मानेंगे नहीं उस फैसले को। अच्छा। और यकीनन हम मीटिंग का बायकॉट करेंगे जिसमें फार्मर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। फैसले के बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, नताइज क्या होंगे? क्योंकि जस्टिस साहब ने तो वाज़ेह तौर पर कहा है कि 1 माह में इस मैटर को सॉर्ट आउट किया जाए, सॉल्व किया जाए, उसके बाद तौहीन अदालत के जुमरे में आएगी ये चीज। अब वो देखें, वो तौहीन अदालत के जुमरे में आएंगे कमिश्नर कराची, क्योंकि 4 साल पहले नोटिफिकेशन हुआ था और ये तयशुदा था हर 4 माह बाद क्वार्टरली इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक दूध की कीमतों में कमी या बेशी की जाएगी। ये बातें ढकी छुपी नहीं है, इन रिटर्न फैसला है सिंध हाई कोर्ट का। तो उसमें तौहीन अदालत के जुमरे में जो आ रहे हैं वो कमिश्नर कराची आ रहे हैं। नहीं तो फिर कमिश्नर कराची फिर एक्टिव होते नजर आएंगे इस 1 माह के अंदर। 94 रुपए फी लीटर 130 रुपए बिक रहा है, फिर आपके रिटेलर्स पर छापे मारे जाएंगे, दुकानें सील की जाएंगी, क्या फिर एहतजाज करेंगे? मैं बताऊं, वो फिर रिटेलर्स के साथ ज्यादती होगी ना। देखिए हम ये कहते हैं रिटेलर्स के साथ ज्यादती ना की जाए, हकाए के शवाहिद और मेरिट पर नोटिफिकेशन कर दिया जाए। और उसके लिए हम देखें, जमूद जो तारीख था वो समझने टूट गया, खत्म हो गया सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद। हम गवर्नमेंट के साथ बैठने को तैयार है, जहां भी जो बीच का बेहतर फैसला होगा वो हम बैठ के कर लेंगे, मसला ही नहीं है उसमें कोई। अच्छा, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है ना कि ये 1 माह के दौरान और मुहर्रम और हराम में अचानक से 130 रुपए फी लीटर जो रेट फरोख्त किया जा रहा है, तो क्या इस 1 माह में 130 लीटर ही फरोख्त किया जाएगा या फिर अदालती अहकामात को भी खातिर खा लिया जाएगा? देखिए वो तो जो रेट फरोख्त हो रहा है उसी रेट में फरोख्त होगा, कम तो खैर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये रिटेल साइड है। अच्छा। तो फार्मर साइड एक अलग मामला है, और यकीनन 3 डायमेंशन में कारोबार है जिसमें डेयरी फार्मर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर है, और तमाम चीजों का ख्याल रखा जाता है। और यकीनन 4 साल जो इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं किया, कोई भी हमारा इस्तेसाल तो नहीं कर सकता ना जी। हाँ, कोई हमें मजबूर नहीं कर सकता कि जी हम अपना नुकसान करें। नहीं तो आप शाकिर साहब, आप लोग अपनी मर्जी से इवैल्यूएशन कर रहे हैं, रेट फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता होगा कि क्या कॉस्ट आ रही है, लेकिन 130 रुपए कर दिया गया, क्या ये इनफ नहीं है? क्या ये काफी नहीं है या इसमें और इजाफा अभी मजीद होना चाहिए? असल में बिलाल मेरी एक बात समझ लें आप, दूध की कीमतों को बढ़ाने के जिम्मेदार डेयरी फार्मर हरगिज नहीं, अवामुन नास भी सुन लें, मीडिया भी और गवर्नमेंट भी। दूध की कीमतें को जो बढ़ी हैं वो इनपुट्स की कीमतों की वजह से बढ़ी हैं। अच्छा। इनपुट महंगा होगा तो आउटपुट भी महंगा होगा, और यकीनन इसका इख्तियार वफाकी गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो जानवरों की इस्तेमाल के अजनास हैं, अगर वो एक्सपोर्ट करना ये बंद कर दें तो यकीनन दूध की कीमतें 20-30 रुपए लीटर कम हो सकती हैं। अच्छा, तो ये तमाम चीजें कोई समरी बना के, कोई स्ट्रेटेजिक प्लान बना के कहीं पेश करने की कोशिश की किसी प्लेटफॉर्म पे? मेरी जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से भी मीटिंग हुई है मेरी मुख्तलिफ, क्योंकि ये विफाकी सतह का काम है, ये काम सूबाई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। हम कितना ही वावेला करते रहे, जब भी कीमतें कम नहीं होगी। देखिए भूसे की आप एक्सपोर्ट नहीं रोकेंगे तो उसकी कॉस्ट दूध के ऊपर आएगी, आप चोकर की एक्सपोर्ट को नहीं रोकेंगे तो उसका पूरा का पूरा मलबा अवामुन नास पे गिरेगा दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडे की कीमतों की सूरत में। तो बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि हम अजनास की, जो मुल्क की जरूरियात के अजनास हैं, जो मेरे जानवरों की अजनास है, जरूरियात की अजनास है, उनकी एक्सपोर्ट को कम से कम बैन कर दिया जाए ताकि हम दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडे की कीमतों को कम कर सकें। अच्छा शाकिर साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। 4 साल से आप बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं किया गया है। 4 साल के अरसे के अंदर जो अजनास इस्तेमाल की जाती हैं, जो चीज़ें आप लोग की कॉस्ट बढ़ी है, कितना फ़ीसद कॉस्ट में इजाफा हुआ है? तकरीबन भी ये 150% से ज्यादा इजाफा हुआ। इन्फ्लेशन रेट आपके सामने है बिलाल, आप इन्फ्लेशन रेट देख ले। हम ये नहीं कहते कि जी फला चीज इतनी महंगी होगी, जितना इन्फ्लेशन रेट बढ़ा पिछले नोटिफिकेशन से उतना इजाफा कर दें, हम उस पर तैयार हैं, अग्री है बिल्कुल।
चले मैं एक सवाल यहाँ पर, एक और कंडीशन अगर यहाँ पर रखी जाए कि कमिश्नर कराची से आपकी मुलाकात होती है जो कि एक्सपेक्टेड भी है, और कमिश्नर कराची ये कहते हैं कि ठीक है आप इजाफा करें, 94 रुपये कम है लेकिन 110 या 120 रुपये तक लेके जाएं, इसको भी कम करें 130 रुपये, तो फिर आपका मौकफ क्या होगा? ऐसा नहीं होगा जी। देखिए, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की हम एक्सरसाइज कर सकते हैं 5-6 दिन में, 8 दिन में। हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक हम किसी न्यूट्रल इदारे से करा लेंगे, हम आईबी से करा लेंगे, हम आईसीएमए से करा लेंगे, हम किसी और इदारे से करा सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक जो दूध की कीमत है वो फार्मर का हक है, फार्मर को मिलनी चाहिए। दुकानदार के जो एक्सपेंस है उसे मिलने चाहिए, होलसेलर के जो एक्सपेंस है उसे मिलने चाहिए। इस्तेसाल किसी का नहीं होना चाहिए। अवामुन्नास को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक दूध फराहम किया जाना चाहिए, अवामुन्नास का भी इस्तेसाल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी आप लोगों ने अपनी मर्जी से ही 130 रुपये फी लीटर मुख्तस कर दिए रेट, तो इस वक्त गुजारा हो रहा है डेयरी फार्मर्स का, रिटेलर्स का, या अभी भी दिवालिया निकलता नजर आ रहा है? अब देखें जी, कल भी कई फार्मर्स दिवालिया हुए ना, एक नहीं कई फार्मर। तो बहुत जरूरी है हम ये समझ लें कि फार्मर्स को, इस सेक्टर को हम बचाएं। अगर खालिश दूध पीना है आपने, ताजा और अच्छा दूध पीना है, तो आपको फार्मर्स की मदद करनी होगी, उन्हें फैसिलिटेट करना होगा। और उसमें सबसे ज्यादा अहम जो है मेरे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के डिसीजन है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को उस पर डिसीजन लेना होगा, उसमें अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगानी होगी, इंपोर्ट पे सब्सिडीज इन्हें फराहम करनी होगी। अगर इंपोर्ट पे सब्सिडी ना भी फराहम करें तो एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दें खुदा के लिए। ठीक है, मुझे ये मसला एक माह के अंदर इसलिए हल होता नजर आ रहा है क्योंकि जिस चीज़ को अदालत टेकअप कर लेती है वो मसाइल हल हो ही जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि अगर ये मसला एक माह के बाद भी हल नहीं होता तो DCFA क्या करने जा रही है, फिर किस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगी? सबसे अहम रास्ता है अदलिया का रास्ता। ठीक हम है। वही रास्ता अपने, पूरा मन एहतजाज भी हमारा हक है, हम पूरा मन एहतजाज भी कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, आप ही के दरमियान कुछ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, क्या तमाम इस बात पर मुत्तफिक है कि 150 रुपये फी लीटर होना चाहिए रेट? देखिए नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी फार्मर्स हैं उसमें हम समझ लें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने, मैं एज अ फार्मर आपसे फर्ज किया बात कर रहा हूँ, तो तमाम फार्मर्स इस पे मुत्तफिक हैं, दूध कीमतों में इजाफा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाकिर उमर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद है, DCFA के सदर। नाज़रीन, अब देखना यह है कि एक माह में दूध की कीमतों का तयन करना जो है वो ज़रूरी करार दे दिया गया, और अगर ना किया गया तो अदालत ने ये अहकामात दिए हैं कि इसे तौहीन अदालत के ज़ुमरे में लिया जाएगा। कमिश्नर कराची को ये बात बावर करा दी गई है और ये तंबीह भी कर दी गई है, सरजनिश की गई। बहरहाल आज के ये मसला देरीना था, इसको क्यों ना हल किया गया, इनके स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकात की जाए, बैठ कर स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया जाए कि इनकी कॉस्ट क्या आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उस हवाले से रेट फिक्स की जाए। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि इस वक्त शहर कराची की अगर बात की जाए तो 130 रुपये फी लीटर दूध फरोख्त किया जा रहा है, जबकि ये इंडिकेशन दिया गया है कि इसको 150 रुपये तक हम बढ़ा देंगे। तो दूध की कीमतें क्या आसमान को छूने जा रही हैं, या इस पर सिंध हाई कोर्ट कोई खुद साख्ता तौर पर कोई एक्शन लेगा, या फिर कमिश्नर कराची मसला हल करने में अहम किरदार अदा करेंगे? ये तमाम चीज़ें एक माह के अंदर होनी है। वक्फा लेंगे यहाँ पर, कुछ और स्टोरीज हैं उसको भी शामिल करेंगे।